है कि जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा नफरत की दुकान क्यों खोल रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। नफरत की दुकान तो वहां से खुल रही है, नफरत का होलसेल तो वहां से है। 2014 में सत्ता में आने के बाद चाहे आरक्षकों वाला आंदोलन रहा हो, चाहे मॉब लिंचिंग रहा हो, चाहे दलितों के खिलाफ आंदोलन, दलितों के खिलाफ कुछ बात रही हो, इन सारी चीजों का सारा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ है। और सरकार माफी चाहूंगा आपसे, आपकी आवाज़ वो हो रही है, मैं थोड़ा इधर से बोलता हूँ, आपसे बात करें टेलीफोन पे, थोड़ा इंस्ट्रक्शन वो करें तो आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं सिंह साहब। एक बार प्लीज़ हमारे यहाँ से मैं कहता हूँ सिंह साहब से बात कीजिए। अजय जी आपके पास आना चाहता हूँ। अजय जी, बहुत कुछ अभी पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं, हालांकि लगातार घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हुए हमने देखा। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीती, बीजेपी हार गई और बुरी तरह हारी। वो हार जो है सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि उनके नाम पर कर्नाटक का चुनाव बीजेपी लड़ी थी। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अचानक अमेरिका पहुंचते हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले उनके पासपोर्ट में भी थोड़ा सा रुकावट आती है और एनओसी पाते हैं राहुल गांधी। तो बहुत कुछ। सिंह साहब पिक्चर तो अच्छा दिख रहा है। हाँ जी, सिंह साहब जब अपनी बात रखिए, फिर मैं आता हूँ अजय जी के पास। जी जी प्लीज सिंह साहब। जी 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 प्लीज, मुझसे कह रहे हैं, अच्छी आवाज आ रही है आपकी, वीडियो भी क्लियर है। हाँ, मेरा यह कहना था कि रविशंकर प्रसाद जी ने जो कहा कि राहुल गांधी विकास के बारे में नफरत की दुकान क्यों खोल रहे हैं, यह सवाल उनको प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए था। और राहुल गांधी जी ने चाहे ब्रिटेन की यात्रा में या अभी अमेरिका की जो यात्रा चल रही है, तो अभी सलीम जी साहब सब पूरा डिटेल बता रहे थे, जो वहां भी कहा गया है उसमें ऐसी कुछ भी बात नहीं कही है जो नफरत की बात करती हो। सीधे सीधे या तो मोहब्बत की बात करती है, और जो प्रधानमंत्री को नमूना शब्द कहते हुए जो बात कही गई है कि वो सब कुछ जानते हैं, वो प्रधानमंत्री के कहे एक एक वाक्य को ही उसमें रखा गया है। मैं इस समय दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, सत्ता में आने के समय से ही बौखलाई हुई है। इन्हें सबसे बड़ा डर यदि किसी से था कांग्रेस में, तो गांधी परिवार से था, राहुल गांधी से था, सोनिया गांधी से था या प्रियंका गांधी से था। एक शब्द में कह लीजिए तो गांधी परिवार से था। इसी परिवार को नीचा करने के लिए, इसी परिवार को अप्रासंगिक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा अभियान चलाया था आरएसएस के साथ, जानबूझकर एक पप्पू का अभियान कि वो नॉन सीरियस लीडर है, मैक्सिमम विदेशों में रहते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। यही रविशंकर प्रसाद कहा करते थे। और भारत जोड़ो यात्रा के पहले एक छवि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच, बल्कि कांग्रेस के लोगों के बीच भी और सामान्य जनता के बीच भी ये बैठ गई थी कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। क्योंकि राहुल गांधी राजनीतिज्ञों की तरह से बात नहीं करते हैं, राजनीतिक नेताओं की तरह से अपनी बात नहीं रखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से अपनी बात रखते हैं, एक सामान्य नागरिक की तरह अपनी बात रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो उनका बन रहा छवि बनाई जा रही थी, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चा किए गए, अरबों हो सकता है खर्चा किए गए हों, कई मीडिया संस्थान लगाए गए थे, अभी भी मीडिया संस्थान लगे हुए हैं, कुछ एजेंसियां हायर की गई थी। ये सब चीजें जब कभी कोई शोध करेगा तो अपने आप आएंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि छवि जानबूझ कर खराब की जा रही थी, जब उन्हें खतरा इसी से था। और वो दोनों सवाल उठाते थे कि राहुल गांधी नॉन सीरियस हैं, वो कुछ करते नहीं है। अब वो खतरा उल्टा हो गया है। राहुल गांधी ने इन सब चीजों को दरकिनार करके जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो भारत जोड़ो यात्रा के शुरू करने के समय भी बीजेपी तो छोड़ दीजिए, बहुत से कांग्रेसी लोगों को भी लगता था कि शायद ये यात्रा पूरी हो न करें, बीच बीच में छोड़ दें, बीच बीच में कहीं जाएं, वहां से आके फिर ज्वाइन करें। लेकिन 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल, रोजाना 25 किलोमीटर की यात्रा करना, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा करना, इसने राहुल गांधी की पूरी छवि बदल दी। उसके बाद आ गया हिमाचल का चुनाव और कर्नाटक का चुनाव। इन दोनों चुनावों में जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जनता ने उन मुद्दों को हाथों हाथ लिया। बीजेपी के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास वही घिसे पिटे मुद्दे हैं जो बहुत पुराने मुद्दे हैं, जो धर्म पर आधारित है, हिंदुत्व पर आधारित है, और या इस पर आधारित है, मंदिर पर आधारित है,
इस पर आधारित है कि साहब इतिहास में मुगल को हटा देंगे। आज मुगल को हटा रहे हैं। कल ये खबर आई थी कि उन्होंने अंबेडकर को हटा दिया है। आज में अभी हिंदू में एक खबर छपी है, उन्होंने उस चैप्टर को डिलीट कर दिया है जिसमें ये लिखा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ के शिक्षा मंत्री थे। आप कैसे इसको बदल सकते हैं? इस तथ्य को कैसे हटा सकते हैं कि मौलाना आजाद यहाँ पर शिक्षा मंत्री नहीं थे? तो जिस स्थिति को लेकर वो चल रहे थे, जिस विभाजनकारी एजेंडे को लेकर चल रहे थे, यह एजेंडा धीरे धीरे अब 2 राज्यों में फेल हो गया, एक हिमाचल में और एक कर्नाटक में। निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में होंगे, यहां पर ये उनका एजेंडा कितना चलता है ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी उनको भी डर है कि उनके पास अब उनके तर्कश में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वह कुछ सांप्रदायिक बातें करें, वह कुछ विभाजनकारी एजेंडा करें और कुछ इस तरह की बातें करें कि विदेशों में अपमान किया गया है। सारे मंत्री ये बताते हैं कि उन्होंने विदेश में भारत का अपमान किया है, अमेरिका में भारत का अपमान किया है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि राहुल गांधी के किस वाक्य से भारत का अपमान होता है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि अपमान हो गया है? लंदन में भी जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी अंदरूनी स्थिति के बारे में, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी प्रॉब्लम है उससे हम हल करेंगे। अमेरिका में भी उन्होंने यही कहा और कल जो भाषण दिया उन्होंने वो डेमोक्रेसी पर दिया, एक शब्द भी उसमें झूठ नहीं है। पेगासस के बारे में सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स गए हैं, रिपोर्ट भी कहती है कि राहुल गांधी की जासूसी हुई है। आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि पेगासस खरीदा किसने है। ये उपकरण कोई एक व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, सरकारें ही खरीद सकती है, सभी को पता है। आप इस चीज को छुपा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस चीज को छुपाना चाहते हैं वही चीज खुल रही है। तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी एक बड़ी तगड़ी चुनौती बन के आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह की राजनीति की उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे थे वैसी नहीं हो रही है। राजनीति मुद्दों पर आधारित हो रही है, राजनीति तथ्यों पर आधारित हो रही है और राजनीति विकास के असली मानकों पर आधारित हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई चारा नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए बार बार यही कहते हैं विदेश में गए अपमान किया, विदेश में गए अपमान किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि अपमान किस बात से हुआ। तो ये बौखलाहट है और ये बौखलाहट अभी और बढ़ेगी जब वो विदेश से अमेरिका से लौट के आएंगे, जब उनके दौरे शुरू होंगे, चुनावी राज्यों में दौरे होंगे। अभी भारत उनको विरोधी दलों की बैठक होने जा रही है, मुझे नहीं पता राहुल गांधी इसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो जाएंगे, उनका खबर अखबारों में छपी थे, लेकिन अगर ये जाते हैं तो जैसे जैसे ये प्रचार बढ़ेगा, जैसे जैसे उनकी बातें बढ़ेगी, जैसे जैसे वो और ज्यादा एग्रेसिव होंगे, वैसे वैसे बीजेपी और ज्यादा बौखलाएगी। तो कांग्रेस की आक्रामकता बीजेपी को परेशान किए हुए है, इनके पास और कोई चारा नहीं है कि बेचारे करें तो क्या करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों पर आधारित राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और यहाँ मुद्दा विहीन दिखाई दे रही है बीजेपी। क्या ऐसा